नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। थोड़ा पानी पी लेता हूँ भैया। 5th फ्लोर पे है अपना स्टूडियो, थक गया ऊपर चढ़ता चढ़ता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? सही हो ना? मस्त हो ना? हाँ, तो मस्त रहना, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां करते रहना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी और बिल्कुल भी नहीं करूंगा फेकालॉजी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप हमारा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था नीट के लिए, सीबीएसई, आरबीएसई सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। ये हमारा एक चैप्टर चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हम पढ़ रहे थे दोस्तों। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था? इससे पहले वाली क्लास में हमने फ्लावर के बारे में देखा था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसमें सेपल होता है, पेटल होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। एंड्रोशियम होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि स्टामेन्स से मिलकर बना होता है दोस्तों, ठीक है। और स्टामेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। स्टामेन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों स्टामेन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है स्टामेन, ठीक है। स्टामेन, ठीक है। इसको दोस्तों, स्टामेन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है और माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। हो सकता है आपको अभी ऊपर से निकले कुछ बातें, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो का अंत होने तक, क्लास का अंत होने तक आपको सब समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए दोस्तों, स्टामेन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में भी पढ़ेंगे और पोलन ग्रेन के बारे में भी अपन पढ़ेंगे दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक यहां पर फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। ये फ्लावर है दोस्तों, ये हमारा क्या है? एक सुंदर सा फ्लावर है। और ये तो मैंने आपको बताया ही था कि ये स्टाल्क होती है, फ्लावर की डंडी होती है। ये वाला पार्ट जो होता है दोस्तों, ये सेपल होता है। ये जो पंखुड़ियां वगैरह होती है दोस्तों, वो पेटल्स होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो बीच वाला पार्ट है ना दोस्तों, जो ये सुराई जैसा या जो ये मटकी जैसा दिख रहा है, इसको गाइनोशियम कहते हैं। इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों एंड्रोशियम के बारे में। यहां पर आप देखिए, ये एंड्रोशियम है दोस्तों। ये वाला पार्ट क्या है? एंड्रोशियम है। क्या है दोस्तों? ये एंड्रोशियम है दोस्तों। और एंड्रोशियम किससे मिलकर बने होते हैं? जैसे इस एंड्रोशियम में आप देखो, यहां पर 3 स्टामेन है, यहां पर भी 3 स्टामेन है दोस्तों। ये रहा हमारा स्टामेन। एंड्रोशियम का फॉर्मेशन स्टामेन से होता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि स्टामेन के भी 2 पार्ट होते हैं। एक तो डंडी जैसा जो पार्ट होता है उसको फिलामेंट कहते हैं दोस्तों, और फिलामेंट से एंथर जुड़ा रहता है दोस्तों। ये एंथर क्या होता है दोस्तों? ये कोई पैंथर नहीं होता है पहाड़ों पे आने वाला, बल्कि ये एंथर होता है दोस्तों। और एंथर एक छोटा सा, एक सैक लाइक या एक छोटा सा पैकेट जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है दोस्तों। आपको पता है एंथर बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है एंथर? एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये एंथर है ना, इसमें 2 पालियां हैं। फर्स्ट नंबर की पाली और यह है सेकंड नंबर की पाली, ठीक है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि हर पाली फिर 2 चैम्बर में डिवाइड हो जाती है। एक चैम्बर नीचे, एक चैम्बर ऊपर, एक चैम्बर नीचे, एक चैम्बर ऊपर। तो क्या कह सकते हैं कि एंथर बाइलोब्ड होता है विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। मतलब एंथर में 2 पालियां होती है और दोस्तों हर पाली में 2 छोटे छोटे चैम्बर होते हैं या स्पोरेंजियम होती है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि एंथर बाइलोब्ड है और ईच लोब के अंदर 2 थीका पाए जाते हैं, मतलब 2 छोटे छोटे चैम्बर पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां तक तो बात आ गई अपन को समझ में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि एंथर के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों? एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ठीक है। द एंथर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। दोस्तों एक एंथर के अंदर 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है दोस्तों। यहां पर आप देख लीजिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम या अपन कह सकते हैं कि टीएस ऑफ यंग एंथर। दोस्तों एक होता है एलएस। अगर अपन किसी चीज को सीधा खड़ा हुआ काटते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलएस कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं दोस्तों। और अगर अपन खीरे को ऐसे काटते हैं सलाद की तरह, खीरे, गाजर, मूली को, तो उसको अपन ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं या टीएस कहते हैं। यहां पर इस एंथर का टीएस दिया हुआ है दोस्तों। क्या है ये? इस एंथर का टीएस दिया हुआ है। इस एंथर की जो दोस्तों
लेयर होती है वो 4 प्रकार की लेयर से मिलकर बना होता है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एंथर की, उसको एपिडर्मिस कहते हैं दोस्तों, जो ये ब्लू कलर में मैंने दिखाई है। जो सेकंड नंबर की लेयर होती है, जो मैंने रेड कलर में दिखाई है दोस्तों, इसको एंडोथीसियम कहते हैं। और जो मैंने ब्लैक कलर की एक लेयर दिखाई है दोस्तों अंदर की तरफ, इसको मिडल लेयर कहते हैं दोस्तों। और सबसे अंदर वाली लेयर क्या होती है दोस्तों, टेपिटम कहलाती है। अब तक ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, एंथर के बारे में पढ़ रहे हैं, एंथर के अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। हाँ चलो, अब दोस्तों जो अंदर वाली लेयर है उसको टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम के अंदर दोस्तों स्पोरोजिनस टिश्यू भरा रहता है। स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं दोस्तों। और वो पोलन ग्रेन ही आगे जाकर 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक बात समझ में आ चुकी दोस्तों। ये जो बीच में है दोस्तों, ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये बीच में, कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, जो कि इन माइक्रोस्पोरेंजियम को कनेक्ट करके रखता है। अब जरा आप यहां पर देखिए कि जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है दोस्तों 4 है, 1 2 3 4। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है दोस्तों, स्पोरोजिनस टिश्यू भरा रहता है, ठीक है दोस्तों। स्पोरोजिनस टिश्यू भरा रहता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर दोस्तों सेल्स पाई जाती है, पोलन मदर सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसके अंदर, इसके अंदर पोलन मदर सेल्स पाई जाती है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, पोलन मदर सेल्स पाई जाती है दोस्तों। पोलन मदर जो सेल्स होती है इसको पीएमसी भी कह सकते हैं भैया। ये पीएमसी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द्वारा दोस्तों माइक्रोस्पोर बनाती है। माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन कहते हैं दोस्तों। और एक पोलन ग्रेन के अंदर दोस्तों 2 मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं, या अपन कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन को ही अपन मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहते हैं। आपसे कोई बोले ना कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, तो बता देना कि जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, या जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज नॉन बाय मेल गैमेटोफाइट। जो अंकुरित जो पराग कण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं दोस्तों। एक पोलन ग्रेन के अंदर दोस्तों 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। यहां तक तो आ गई बात अपन को समझ में। अब जरा अपन देख लेते हैं कि जो ये यंग एंथर है या जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके ऊपर अपन ने पढ़ा 4 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। इनके क्या क्या कार्य हैं, तो यहां पर आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। तो यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। 4 लेयर पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ 4 लेयर पाई जा रही है दोस्तों। 1 2 3 और 4। कितनी लेयर पाई जा रही है दोस्तों, 4 लेयर पाई जा रही है। सबसे जो ऊपर वाली लेयर है दोस्तों उसको एपिडर्मिस कहते हैं। फिर सेकंड वाली जो लेयर होती है दोस्तों उसको एंडोथीसियम कहते हैं। थर्ड वाली लेयर को क्या बोलते हैं, मिडल लेयर कहते हैं दोस्तों। और सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं भैया, टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। तो दोस्तों जो ऊपर की जो ये लेयर है ना, हरी, लाल और ये काली वाली, ये जो 3 लेयर है, द एपिडर्मिस, द एंडोथीसियम, द मिडल लेयर, दोस्तों इसका फंक्शन क्या है, इन 3 लेयर का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना। जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो टिश्यू है या जो पोलन ग्रेन है उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी सुरक्षा करना, ठीक है दोस्तों। तो प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन। 2 काम है भैया, द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर के 2 कार्य है। एक तो जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है बीच में, उसको प्रोटेक्ट करना दोस्तों, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एंथर को फटने में सहायता करना। हवा वगैरह चलती है या कोई जानवर वगैरह आकर जब फूल वगैरह को खाता है, फ्लावर को खाता है, तो दोस्तों ये 3 लेयर के कारण वो एंथर फट जाता है और उसमें पाए जाने वाले पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। और पोलन ग्रेन क्या गाना गाते हैं, इधर चला मैं उधर चला, पॉलिनेशन मैंने किया, ठीक है, ये वाली बात है। तो दोस्तों एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर के क्या काम है, प्रोटेक्शन करना और दोस्तों डेहिसेंस कर देना, फोड़ देना, एंथर को फाड़ देना ताकि अंदर के पोलन ग्रेन बाहर। दोस्तों टेपिटम का क्या कार्य है, टेपिटम का मेन फंक्शन क्या होता है, सबसे जो इंटरनल लेयर है दोस्तों पोलन ग्रेन, यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे इंटरनल लेयर है जो माइक्रोस्पोरेंजियम को, उसको टेपिटम कहते हैं दोस्तों। और टेपिटम क्या करती है, टेपिटम का मेन फंक्शन होता है दोस्तों, इट नरिशेज द डेवलपिंग
पोलन ग्रेन्स, जो अंदर पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं ना दोस्तों, उनको नरिशमेंट देती है, पोषण देती है। आपसे बोल दे कि डेवलप होते हुए पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देता है, नरिशमेंट कौन देता है, तो दोस्तों टेपिटम लेयर देती है। कौन देती है? टेपिटम लेयर देती है। अब आपके दोस्तों एक टॉपिक और है, अपन ने क्या पढ़ लिया, फ्लावर के बारे में पढ़ लिया, एंड्रोशियम के बारे में पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया कि एंड्रोशियम स्टामेन से बने होते हैं। स्टामेन के दो पार्ट है, एक तो सिलेंड्रिकल पतला सा फाइबर जैसा फिलामेंट और ऊपर एक चैम्बर जैसा होता है जिसको एंथर कह रहे हैं। एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, जो प्रोटेक्शन करती है और डेहिसेंस कर देती है। डेहिसेंस मतलब फोड़ देती है एंथर को ताकि अंदर के पोलन ग्रेन बाहर आ जाए, ठीक है। टेपिटम होती है चौथी लेयर, सबसे अंदर पाई जाने वाली, जो डेवलप होने वाले पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देती है, न्यूट्रिशन देती है। ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। अब दोस्तों इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या भरा रहता है? स्पोरोजिनस टिश्यू भरा रहता है दोस्तों। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों? अगला टॉपिक हमारा होने वाला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोस्तों। कौन सा होने वाला है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने वाला है। रुको जरा, सब्र करो, अभी सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो भैया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होता है? तो यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम को दोस्तों अपन पोलन सैक भी कह सकते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको अपन 4 पोलन सैक कह सकते हैं, ठीक है। पोलन सैक के अंदर जो टिश्यू भरा रहता है उसका क्या नाम है? स्पोरोजिनस टिश्यू है दोस्तों, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कौन सी सेल्स पाई जा रही है? पोलन मदर सेल्स पाई जा रही है या पीएमसी पाई जा रही है दोस्तों। पोलन मदर सेल मियोटिक डिवीजन के द्वारा, दोस्तों 2 टाइप के डिवीजन होते हैं, आपने सुना होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोटिक सेल डिवीजन दोस्तों। तो दोस्तों मियोटिक सेल डिवीजन ऐसा डिवीजन होता है जिसे अपन रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। मियोटिक सेल डिवीजन के बाद में जो डॉटर सेल्स बनती है दोस्तों, उनमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर अपन कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है? पोलन मदर सेल के द्वारा। मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं वो 4-4 के जोड़े के रूप में बनते हैं, ऐसे चिपके हुए बनते हैं। इस चिपके हुए 4 पोलन ग्रेन, ऐसे देखो ये 4 माइक्रोस्पोर चिपके हुए हैं दोस्तों, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हैं। और दोस्तों जब एंथर ब्रस्ट हो जाता है तो ये पोलन ग्रेन एक दूसरे से अलग होकर हवा में यहां वहां उड़ने लग जाते हैं और फिर किसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर जाते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या अपन ने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर कि माइक्रोस्पोरेंजियम होती है जिसे पोलन सैक भी कह सकते हैं, उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर पोलन मदर सेल्स होती है जो मियोटिक सेल डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। मतलब कि जो माइक्रोस्पोर बने हैं ना, वो ऐसे 4-4 के सेट के रूप में बन रहे हैं। और जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जब एंथर फटता है तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के पोलन ग्रेन एक दूसरे से अलग अलग होकर बिखर जाते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये पोलन ग्रेन है। क्या है भैया? पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। यहां पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर आप देखिए कि ये तो फिलामेंट है, ये क्या है? ये मैंने आपको बताया ना कि यह क्या है भैया? स्टामेन है, स्टामेन है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फ्लावर का। स्टामेन ये फिलामेंट हो गया दोस्तों, ये फिलामेंट है। और आप देख सकते हैं कि ये क्या है भैया? एंथर है। ये क्या है? एंथर है। एंथर जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है या डेवलप हो जाता है, या क्या हो जाता है? डेवलप्ड हो जाता है, तो भैया वो ऐसा दिखता है, ठीक है। क्या है ये? ए मैच्योर डेहिसेड, ए मैच्योर डेहिसेड एंथर। डेहिसेड एंथर मतलब मैच्योर, मतलब एक परिपक्व फटा हुआ एंथर। एंथर जब फटा तो दोस्तों किसने फाड़ा? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर के कारण ये एंथर फट गया और इस एंथर के अंदर के पोलन ग्रेन कहां आ गए? बाहर आ गए दोस्तों। और ये पोलन ग्रेन अब कहां जाएंगे? ये पोलन ग्रेन जाएंगे किसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर। ये तो पिस्टिल है दोस्तों। क्या है ये? पिस्टिल है। ये ओवरी है, ये स्टाइल है, और ये क्या है दोस्तों? ये है स्टिग्मा। क्या है ये? स्टिग्मा,
ठीक है, ये पोलन ग्रेन यहां ट्रांसफर हो गया तो पॉलिनेशन हो गया भैया। क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों जो आज हमने स्टामेन वाला, माइक्रोस्पोरेंजियम वाला और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला टॉपिक पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे छोटे भाइयों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चिंता मत करना, तुम्हारा ये जो बड़ा भाई है, जो तुम्हारा मास्टर है, तुम्हारे साथ बना रहेगा और इसी प्रकार से फ्री सेवा आपको देता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में, कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, फिर हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। अच्छा, बाय बाय, चलता हूं वापिस 5th फ्लोर से पहले फ्लोर के ऊपर भागता हुआ।